कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ नीड़ का निर्माण फिर को पढ़ेंगे और समझेंगे। इस पाठ को एक कविता के माध्यम से पढ़ेंगे। आइए इसे शुरू करते हैं। ये है पाठ 7 यानी 7। नीड़ का निर्माण फिर। नीड़ किसे कहते हैं? नीड़ यानी चिड़िया के घोंसले, घरौंदे। इस कविता में कवि जीवन को एक कभी न समाप्त होने वाली यात्रा का प्रतीक मानता है, जो कभी खत्म नहीं होगी। कई बार ऐसा लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, जीवन रुक गया है, लेकिन वास्तव में एक क्षण यानी एक क्षणिक बिंदु भी परिवर्तन मात्र होता है, वो जो टर्निंग पॉइंट कहलाता है। जीवन बार बार स्वयं को एक नए आलोक में जागने का अवसर प्रदान करता है। आइए इसे पढ़ते हैं। नीड़ का निर्माण फिर, नेह का आह्वान फिर। यानी नीड़ यानी घोंसलों का निर्माण यानी घरौंदों का निर्माण बार बार करेंगे, और नेह यानी स्नेह का आह्वान, स्नेह की आह्वान यानी बुलाएंगे स्नेह को बार बार। वह उठी आंधी की नभ में छा गया सहसा अंधेरा। एक ऐसी आंधी उठी जो आकाश में, नभ यानी आकाश में अंधेरा सा छा गया, अंधकार हो गया। धूल धूसर बादलों ने भूमि को इस भांति घेरा। धूल से निर्मित बादलों ने भूमि को चारों ओर से घेर लिया, यानी कठिन परिस्थिति इस समय आ गई है। रात सा दिन हो गया, यानी परेशानी इतनी ज्यादा गहरी है कि जिस तरीके से दिन में ही रात्रि का समय लगने लग गया, अंधकार हो गया। रात आई और काली, लग रहा था जब न होगा इस निशा का फिर सवेरा। ऐसी काली और घनघोर रात आई कि ऐसा महसूस होने लगा कि अब सवेरा नहीं आएगा, यानी ऐसा महसूस हुआ कि अब ये परेशानी कभी नहीं खत्म होगी, हमारा जीवन का अंत यही हो जाएगा। रात के उत्पाद भय से भीत जन जन भीत कण कण। रात के उस डर से भी गए थे सारे जन, लेकिन प्राची में उषा की मोहिनी मुस्कान फिर। अब प्राची की उषा जो थी उसमें फिर से वो चमक, फिर से वो आशा जाग गई। नीड़ का निर्माण फिर, नेह का आह्वान फिर से घरौंदों का निर्माण और फिर से प्यार का आह्वान। वह चले झोंके कि कांपे भीम कायावान भूधर। अब जब जब झोंके चलने लगे तो भीम भी कायावान भूधर हो गए। जड़ समेत उजड़ पुखड़ कर गिर पड़े टूट विटपवर। अब जड़ समेत ही, जड़ के साथ ही उखड़ गए और गिर पड़े टूट विटप पर। विटप यानी पेड़, वह भी टूट के गिर गए। सारे पेड़ जड़ से ही टूट गए। ऐसी विषम आंधी उस समय आई, ऐसी कठिनाई आई। हाय तिनकों से निर्वासित घोंसलों पर क्या न बीती। जो एक एक तिनकों से बनाए गए थे वो घोंसले, उन पे क्या दशा हुई होगी, क्या आप सोचते हैं? डगमगाए जबकि कंकड़ ईंट पत्थर के महल धर। जो कंकड़ ईंट कंक्रीट से बनाए गए जो मकान होते हैं, जो महल होते हैं, वो भी डगमगा गए। बोल आशा के विहंगम, किस जगह पर तू छिपा था। जो गगन पर चढ़ उठता गर्व से निज वक्ष फिर। नीड़ का निर्माण फिर हो और स्नेह का आह्वान फिर बार बार हुआ। क्रुद्ध नभ के वज्र दांतों में, जो गुस्साया आकाश था उनके दांत में ऊष्मा ये मुस्कुराती हुई। अब हंसी आई मुस्कुराती हुई। घोर गरज नमय गगन के कंठ में खग पंक्ति गाते। अब गरज यानी बादल जब गरजने लगे, उसी में कंठ यानी गले से खग की यानी पक्षी की पंक्ति गाती हुई। एक चिड़िया चोंच में तिनका लिए जा रही है, वह सहज ही पवन 49 को नीचा दिखाती। ऐसी कठिन परिस्थितियों में भी एक चिड़िया क्या कर रही है? वो अपनी चोंच में तिनके को लेकर जा रही है।
उस पवन को चीरती हुई और पवन को नीचा दिखाने की कोशिश करे। यानी इतनी निराशा जब भर चुकी थी, उसमें भी आशा की किरण एक चिड़िया दिखाती है और अपना घोंसला निर्माण करती है। नाश के दुख से कभी दबता नहीं निर्माण का सुख। जब नाश होता है किसी चीज का, किसी चीज की परेशानी होती है, तो निर्माण का सुख कभी उससे दबता नहीं है। प्रलय की निस्तब्धता से सृष्टि का नवगान फिर जब प्रलय होती है तब भी वह रुकती नहीं है, निस्तब्धता नहीं होती और सृष्टि का फिर से नया गाना शुरू होता है। और नीड़ का निर्माण फिर नेह का आह्वान फिर से घरोंदों का निर्माण किया जाएगा, वो भी प्यार से किया जाएगा। इस कविता के रचयिता हैं हरिवंश राय बच्चन। आइए इसे फिर से पढ़ते हैं। नीड़ का निर्वाण फिर नेह का आह्वान फिर वह उठी आंधी की नभ में छा गया सहसा अंधेरा, धूलि धूसर बादलों ने भूमि को इस भांति घेरा। रात सा दिन हो गया फिर रात आई और काली, लग रहा था अब न होगा इस निशा का फिर सवेरा। रात के उत्पाद भय से भीत जन जन भीत कण कण, किंतु प्राची में उषा की मोहिनी मुस्कान फिर नीड़ का निर्वाण फिर नेह का आह्वान फिर वह चले झोंके के कापे भीम काय वान भूधर, जड़ समेत उखड़ पुखड़ कर गिर पड़े टूट विटप वर। हाय तिनको से निवृत्त घोंसलों पर क्या बीती, जगमगाए जबकि कंकड़ पत्थर के महल धर। बोल आशा के विहंगमय किस जगह पर तू छिपा था, जो गगन पर चढ़ उठता गर्व से निज वक्ष फिर नीड़ का निर्वाण फिर नेह का आह्वान फिर क्रुद्ध नम के व्रज दांतों में उषा की मुस्कुराती, घोर गर्ज ने मन गगन के कंच पर खग पंक्ति गाती। एक चिड़िया चोंच में तिनका लिए जा रही है, वह सहज में ही पवन 49 को नीचा दिखाती। नाश के दुख से कभी दबता नहीं निर्वाण का सुख, प्रलय की निस्तब्धता से दृष्टि का नवगान फिर नीड़ का निर्वाण फिर नेह का आह्वान फिर। यानी हमें सदैव आशावादी रहना चाहिए। परिस्थिति कितनी भी विपट क्यों ना हो, हमारे अनुकूल ना हो, उसके बावजूद भी आप सदैव साहसी और आशावादी बने रहें, कभी हिम्मत ना हारें। इसी सीख के साथ हमारा ये पाठ समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आप सभी को यह पाठ भली भांति रूप से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।